तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में और आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है कि जो इंडिया के पूरे एरिया है छत पर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होते हैं उसको रीजन बोला जाता है। उसी को कुछ पार्ट को पेनिनसुला बोला जाता है। तो उसी को देखेंगे क्योंकि अलग अलग वैरायटी है। अगर देखेंगे साउथ की तरफ तो अलग है, पेनिनसुला माना जाता है, और इसके बाद ईस्ट की तरफ देखेंगे अलग, नॉर्थ की तरफ अलग। तो पूरे आज मैप के थ्रू समझेंगे। और एटलस के मैं ये जो कंटेंट लिया हूँ एटलस बुक से लिया हूँ, तो ये बहुत इजी है समझना। तो देखते हैं कि पेनिनसुला होता है क्या है। दूसरी बात, ये जो डिकन पेनिनसुला है या कोनकान कोस्ट है या फिर कोरोमंडल कोस्ट है, ये सब देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है। अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो आपको ये जो फोटो है ये पूरी तरह से एटलस की बुक से लिया हूँ, ठीक है। इसके अंदर पेनिनसुला रीजन रीजन मतलब जो मैप है इंडिया का, उस मैप के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट उसको नाम दिया गया है क्योंकि उसका अलग अलग उसकी जो कैरेक्टर है अलग अलग है। तो देखते हैं हिल और रेंज, उसके बाद प्लेट्स एंड पिक्स, ये सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बड़ा करते हैं और मैं आपको बता दूं, अभी भी हाल में जो एक अरावली हिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 100 मीटर के कुछ भी अरावली होगा तो उसको मतलब कि वो अरावली रेंज की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि 100 मीटर से हाइट ऐसे कुछ जो भी हो। तो यही अरावली रेंज यहाँ से पूरी तरह से गुजरात से लेकर दिल्ली तक की लंबाई है, ये अरावली हिल्स। इसको अलग अरावली रेंज से नाम से जाना जाता है। इसका एक अलग कैरेक्टर है, इसके अंदर अलग ज्योग्राफी है। तो ये है अरावली एरिया, याद कर लें, अरावली रेंज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये है ट्रॉपिकल कैंसर, आपको पता होना चाहिए। जो ट्रॉपिकल कैंसर है इंडिया के 8 स्टेट से पास कर रहा है। उसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से पास करते हुए जाती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से ये पास करती है तो झारखंड, झारखंड के बाद यानी झारखंड के बाद ये आ जाता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद इधर आ जाता है ये मणिपुर, मिजोरम में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल, मतलब 8 7 यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल है 6, वेस्ट बंगाल है 7, यानी टोटल 7 स्टेट से ट्रॉपिकल कैंसर जिसको कर्क रेखा है पूरी तरह से इंडिया को डिवाइड करता है। याद रखना, एक क्वेश्चन कितना बार आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है, ये याद रखना है। कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिकल कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ तक। इसलिए इसका अपना अलग कैरेक्टर है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो वीडियो है पूरी तरह से पेनिनसुला रीजन के आधारित है। तो जो है जिस पर्पज से वीडियो लिया है वही पर्पज मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले अरावली रेंज समझिए, उसके बाद गिर रेंज समझिए। जो गिर रेंज महाराष्ट्र में है, यहाँ पे गिर रेंज, यहाँ पे शेर का मतलब कि समझिए, शेर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ बनाया गया है, यानी कंजर्वेशन है, इसको कंजर्व कर रखा है। नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क हो सकता है इस जगह पे। गिर रेंज, अरावली रेंज याद रखना है। मालवा प्लेट्यू याद रखना है, ये है मालवा प्लेट्यू। दूसरा बात बुंदेलखंड याद रखना है, बुंदेलखंड यहाँ इतना दूर एरिया कवर करता है बुंदेलखंड के एरिया। उसके बाद ये विध्यान रेंज याद करना है, ये विध्यान रेंज है, ठीक है, ठीक है, ये है विध्यान रेंज याद करना है। उसके बाद ये है सतपुरा रेंज, इसके अंदर नर्मदा और तापी रिवर इसी से बहते हैं, नर्मदा रिवर और ये तापी रिवर बहता है, याद रखना है। विध्यान रेंज, ये है सतपुरा रेंज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। उसके बाद ये है बागेलखंड, बागेलखंड, इसको यहाँ तक बागेलखंड बोला जाता है। उसके बाद ये छोटा प्लेट्यू, इसको इस एरिया को छोटा प्लेट्यू कहा जाता है। इस छोटा प्लेस ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू कहलाता है। झारखंड के कुछ पार्ट, झारखंड हजारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के, और यहीं पे कुछ बिहार के पार्ट लेते हैं तो छोटा प्लेट्यू हजारीबाग प्लेट्यू कहा जाता है। उसके बाद ये है पारसनाथ
पारसनाथ बोला जाता है इस एरिया को, पारसनाथ प्लेटू बोले, जो भी बोले पारसनाथ बोला जाता है। ये छोटा छोटा नागपुर प्लेटू आपको याद रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेटू इस एरिया बोला जाता है। उसके बाद आपको इस एरिया को, क्या है यार आने रहा है, ये मालदीव हिल्स, ये है मालदीव हिल्स, ये एरिया कहा जाता है। उसके बाद अजंता रेंज, अजंता रेंज भी याद रखना है, ये सब रेंज हिल जो भी है याद रखना है। उसके बाल घाट अजंता रेंज या बाल घाट रेंज, उसके बाद है ये बाल घाट रेंज। उसके बाद ये सब है छोटे छोटे, ये इंपॉर्टेंट पीक है, ये वेस्टर्न घाट माना गया है। इस एरिया में ज़्यादा वर्षा होता है, इस एरिया में, इस एरिया इसलिए इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है। और इसको वेस्टर्न घाट थोड़ा सा ग्रीनी एरिया है ज़्यादा। महाबालेश्वर ये है, उसके बाद ये कलसुपुरी ये जगह है, दिखता नहीं, फोटो सही से नहीं आया। कैलाश बनी लिखा है, कैलाश बनी, ये 1446 हाइट है, मीटर हाइट है ये। तो सीधा से ये याद रखना है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखना आता है एग्जाम में, वो है महेंद्रगिरी पर्वत, याद रखना है महेंद्रगिरी, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछता है अक्सर। दूसरा बात अरियोकोंडा, अरियोकोंडा भी याद रखना, एक हाइट है, साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट जगह है इधर का, साउथ इंडिया में नहीं, मतलब कि आंध्रा के हाईएस्ट जगह अरियोकोंडा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इधर है बस्तर प्लेटू, ये बस्तर प्लेटू याद रखना है, ये है बस्तर प्लेटू, एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन। ये है कोरमंडल कोस्ट, इस इधर को ईस्टर्न घाट बोला जाता है, इस एरिया को वेस्टर्न घाट बोला जाता है, यानी कि बंगाल की तरफ इधर के एरिया को ईस्टर्न घाट बोला जाता है, इधर को महाराष्ट्र इस एरिया को वेस्टर्न घाट बोला जाता है। और ये है कोरमंडल कोस्ट, यहाँ तमिलनाडु और कुछ एरिया लेकर आंध्रा लेकर इसको कोरमंडल कोस्ट माना गया, ठीक है। और ये कार्डमोम हिल्स, आपको हिल जो है कार्डमोम हिल याद रख, कार्डमोम की पहाड़ी याद रखना, एग्जाम में आता है। यहाँ पे इलायची उगता है, ये कार्डमोम हिल ये है बॉर्डर में। उसके बाद है अनमुदी, ये है अनमुदी है, अनमुदी जो है एक पर्वत है, ये हाइट ज़्यादा हाइट है। उसके बाद अन्नामलई हिल्स, अनमुदी अन्नामलई हिल्स। उसके बाद नीलगिरी हिल्स, ये एग्जाम में अक्सर, ये नीलगिरी हिल जो है ना, ये केरला तमिलनाडु और कर्नाटक के पूरे तीन जंक्शन माना गया है, नीलगिरी हिल्स याद रखना। ये नीलगिरी हिल केरला तमिलनाडु तीनों का जंक्शन माना गया है, तो याद रखना है। उसके बाद इधर अगर हम देखें जावेद हिल्स माना गया, सिवरई हिल्स, जावेद हिल्स, सिवरई हिल्स, नीलगिरी हिल्स पढ़ ही लिए। उसके बाद अन्नामलई हिल्स, ये एग्जाम आता है। उसके बाद कार्डमोम हिल्स याद रखना है, ठीक है। अनमोदी पहाड़ी 2695 हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट का ये है 2695। अनमोदी जो है साउथ में सबसे ज़्यादा हाइट का है। उसके बाद पालकोंडा, ये पालकोंडा भी याद कर लेना, ये सब अलग अलग छोटे छोटे रीजन है, उसको डिवाइड किया गया है, पालकोंडा याद रखना है। उसके बाद ये नलामलई, ये भी नलामलई भी याद करना है। नलामलई जो आंध्रा में आता है, मेरे ख्याल से आंध्रा में आता है, ये आंध्रा तमिलनाडु और कर्नाटक के एरिया में आता है अन्नामलई, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये कर्नाटक इधर हो गया, तो ये पूरी तरह से आंध्रा में आ जाता है, ठीक है, अन्नामलई। उसके बाद अगर देखें बस्तर प्लेटू हो ही गया, मलक्का ये हो गया, मलक्का रेंज हो गया। महेंद्रो हिल्स, ये है महेंद्रो हिल्स, आपको याद रखना है, वही रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हजारीबाग प्लेटू इधर हो ही गया, छोटा नागपुर प्लेटू ये हो गया, मलयगिरी हिल्स ये हो गया, महेंद्रगिरी हिल्स ये हो गया। उसके बाद बागेलखंड ये हो गया, बागेलखंड, ये बुंदेलखंड हो गया, जो अक्सर आता रहता है एग्जाम में, बुंदेलखंड एरिया, बागेलखंड एरिया, ठीक है। और ये सतपुरा की रेंज है, ये वाला, ये विध्यान रेंज माना गया इतना। ये है नर्मदा रिवर, ये तापी रिवर के बीच में है सतपुरा रेंज। ये मालवा प्लेटू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा प्लेटू ये है।
अरावली हिल्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गुरु शिखर का हाइट 1722 मीटर है, जो राजस्थान में आता है। तो समझिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि इसका जो चैप्टर है इतना ही रहेगा और ज़्यादा इसमें हम जाएंगे नहीं। ये अंडमान निकोबार है, ये सब हो गया, ये लक्षद्वीप इधर हो गया, ये गिर रेंज अक्सर एग्जाम में आता है, गुजरात में है, ये यहाँ पे रिजर्वर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।